हेलो, सभी को प्रेम से राधे राधे। आज मैं आपको जय कृष्ण दास बाबा जी का प्रसंग सुनाऊंगी। ये जो हरिदास, रविदास, कृष्णदास, ये बाबा जी जितने थे ये भगवान के भगत थे। इसलिए भगत चरित्र हमें जरूर सुनना चाहिए। हर रोज एक भगत चरित्र जरूर सुने। अब कृष्णदास बाबा जी जो कृष्ण भक्त थे, भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान को प्रेम करता है भगवान से, और जो उनकी हमेशा सेवा भाव में रहता है, भगवान स्वयं उनके पास आ जाते हैं। देखो, भगत जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है, उसे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। भगत जितना भगवान को प्राप्त कर मन और प्राण से उसकी सेवा करने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने के लिए बड़ा ललायत रहता है कि वो इंतजार करता रहता है भगवान। और ये भगत की जो प्रेम सेवा है ना, ये भगवान को इतना सुख मिलता है कि उसको बैंकुट में भी नहीं मिल पाता। वो बड़ा खुश होता है कि मानसिक रूप से कितना भाव होता है अंदर से, फिर भी भगवान तक पहुंच जाता है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से बहुत भगवान की सेवा करते हैं। तभी तो वे श्री विग्रह के रूप में इस लोक में आते हैं और भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं। क्योंकि देखो, आजकल कितने लोग भक्त हो गए। जिसकी जितना भी भाव रहता है, भगवान वैसे ही उनको दर्शन जरूर देते हैं, उनका भाव जरूर प्रकट करते हैं। पर इस लोक में आकर भी उनका मिलकर बिछुड़ जाना, बिछुड़कर मिल जाने का स्वभाव नहीं टूटता। ये लुका छिपी का खेल उन्हें चिरकाल से प्रिय है। ठाकुर जी को, भगवान को इस खेल में भक्तों पर जो बीतती है उनके सिवा और कौन जानता है। क्योंकि भगत के साथ भगवान बड़ा लुका छिपी का खेल खेलते हैं। एकदम ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हो गया। वे जब मिलते हैं और हठात मिलते हैं, अन्यास मिलते हैं, बिना बुलाए मिलते हैं, अचानक। भगवान देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज रखकर भूल जाते हैं, हमें मिलती ही नहीं, हम परेशान होकर बैठ जाते हैं। एकदम अचानक आपको याद आएगी या कहीं रखी मिलेगी। तो ये क्या है? ये भगवान का चमत्कार ही है। उनके लिए तो इस लुका छिपी में लाभ हानि बराबर होता है। क्योंकि वे एक से बिछुड़ते हैं और दूसरे से मिलते हैं। पर जिस भगत से बिछुड़ते हैं उसका सब लूट जाता है, और जिसको मिल जाते हैं उनका तो आनंद का ठिकाना नहीं रहता। अरे, भगवान जब हमें सपने में भी छोटा सा अपना रूप दिखा देते हैं ना, तो हमें कितने आनंद की प्राप्ति होती है। हम खुश हो जाते हैं कि ओहो, हमें भगवान के दर्शन हो गए। एक से मिलने के लिए बंगाल से ब्रज तक की लंबी यात्रा करके आए, दूसरे को ब्रज से बंगाल वापस भेजने के उत्सुक हैं। एक की सेवा त्याग रहे हैं, दूसरे की ग्रहण कर रहे हैं। जिनसे बिछुड़ रहे हैं, किसी के आगमन का तैयारी हो रही है। ये प्रभु की कैसी लीला है, और इसको हम नहीं समझ पाएंगे। श्री नवल किशोर गोस्वामी आए थे ब्रज दर्शन करने, अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर।
क्योंकि वो मदन मोहन को हमेशा अपने सीने से चिपकाए रहते थे। जा रहे हैं कुछ दिन जय श्री कृष्णदास बाबा भजन कुटिया में रहने के पश्चात अपने प्राण धन को छोड़कर। रात्रि श्री राधा मदन मोहन ने सपने में दर्शन दी, आज्ञा दी, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा खुश हूँ, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूँगा, इस स्थान से नहीं जाऊँगा। विदा होते समय नवल किशोर गोस्वामी आंसू बहाने लगे। अपने हृदय को अन्यास खो देने के कारण जय श्री कृष्णदास बाबा आंसू विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय को अन्यास अयाचित रूप से प्राप्त कर आनंद में न समा सकने का कारण खुशी के मारे श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं। चुपचाप अनोखी व्यवस्था का कारण श्री राधा मदन मोहन, उनके सेवक श्री जय कृष्णदास बाबा अब आनंद पूर्वक रहने लगे, क्योंकि पहले नवल किशोर की सेवा, फिर जय कृष्णदास की सेवा। कुछ दिन पश्चात राधा मदन मोहन की इच्छा से एक बाबा जी आए, अल्पवश्यक नामक बाबा जी आए और जय कृष्णदास बाबा के पास रहकर श्री राधा मदन मोहन की सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। जय कृष्णदास बाबा उनके विनय व्यवहार और सेवा से बड़े ही खुश हुए कि उन्हें रागानुगा भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। उन्होंने उसे पूछा, तुम्हारी गुरु प्रणाली क्या है? तो नववयस्क बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता गुरु प्रणाली क्या होती है, गुरु प्रणाली किसे कहते हैं। मैंने गुरु से इसके संबंध में कभी कुछ नहीं पूछा। जय कृष्णदास बाबा ने समझाते हुए कहा, रागानुगा मार्ग के गुरु शिष्य को गुरु प्रणाली लिखा दिया करते हैं। गुरु प्रणालिका में शिष्य की गुरु परंपरा होती है। शिष्य की क्या होती है? गुरु प्रणालिका होती है। उसके गुरु, परम गुरु, परस्पर गुरु आदि के नाम होते हैं। गुरु प्रणाली के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया करते हैं। तो सिद्ध प्रणालिका में रहता है गुरुवर के सिद्ध देहों, उनकी वेशभूषा, वर्णन, वेश, सेवादि का वर्णन। मतलब गुरु का नाम तो मिल गया, लेकिन रोज उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करना, उनकी सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के जगने से पहले जगना, गुरु के शयन करने के बाद शयन करना, उनका भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना, उनके बाद में करना, आदि आदि। इस प्रकार का भजन श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। सिद्ध गुरुदेव के अनुगत्य में अनेक कृपादत्त सिद्ध गोपी रूपा मंजरी दे से श्री राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है रागानुगा भजन। और यह भजन गुरु प्रणालिका के बिना संभव नहीं है। मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो तुम्हें एक बार देश जाकर गुरुदेव से गुरु प्रणालिका प्राप्त करनी होगी। छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में जय श्री कृष्णदास बाबा के समीप रहे। सिगंध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतना मुग्ध हो गए कि रागानुगा भजन का लोभ जागने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने के लिए विचार ने उन्हें अधीर कर दिया। उनका जाने का मन ही नहीं किया। वो इतने खुश हो गए
उनके पास रह रहकर सब कुछ सीख गए, पूरा दिन भजन में लगे रहते। और जब उनका जाने का टाइम आया तो वे रोने लगे। श्री जय कृष्ण दास बाबा ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बार बार वर्णन कर किसी प्रकार छोटे बाबा को शांत किया और गुरु प्रणाली का लाने के लिए गौड़ मंडल जाने को राजी किया। उस समय मथुरा में रेल नहीं थी। गौड़ मंडल जाने के लिए हाथरस होकर जाना पड़ता था। हाथरस गांव है। एक दिन प्रातः जय कृष्णदास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट से विदा किया। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी में बैठते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु, न बैठे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने में मृत्यु। दोनों ही प्रकार से मृत्यु को निश्चित जान व कातर स्वर से राधा रानी और वृंदावन देवी को पुकार कर कहने लगे, हे राधे रानी, हे वृंदे, तुम निश्चय ही मेरी अवस्था को जान रही हो। वाह वाह वाह। फिर क्यों अपनी शरण में आए इस दीनहीन को असहाय कर रही हो? आपके चरणों में रखो, आपके चरणों से क्यों दूर कर रही हो? हे श्री जी, कृपया करो। करुणामयी की गाड़ी में पर बैठने की अशुभ घड़ी आने के पहले ही मेरे प्राण निकल जाएं, आप ऐसी कृपया करें। राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा। गाड़ी छूट गई। बाबा ने लौट जाने का संकल्प किया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा को सपने में डांट लगाई। उन्होंने कहा, तूने क्यों उसे बाहर भेज दिया जब उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे ही रखी है? ये देखो, हे मेरी राधे रानी, हे मेरी प्रियाजू, हे मेरी करुणामयी, ये राधा रानी ऐसे चमत्कार करती हैं। तो उसके साथ ये चमत्कार किया। जय कृष्णदास बाबा की निंद्रा भंग हो गई। वो रो रो कर वृंदा देवी से क्षमा मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा। सिरक स्नान कर मंदिर में गए। गुरु प्रणाली सिंहासन पर रखी देख भाव विहल हो गए। उसे उठाकर बार बार छाती से लगाकर रोने लगे। हे वृंदा देवी की कृपा, हे करुणामयी, हे श्री राधा, हे मेरी श्री जी की कृपा का स्मरण करते हुए ब्रह्मा संज्ञा हीन हो गए। कुससत श्री गोविंद जी के मंदिर गए। वहां वृंदा देवी के दर्शन कर उनसे बार बार प्रार्थना की छोटे बाबा को फिरा कर ले आने की, कि वो कहाँ होंगे, उनको दोबारा यहाँ ले आए। फिर कुटिया पर लौटकर दैनिक सेवा कार्य करने लगे, पर मन छोटे बाबा में लगा रहा कि पता नहीं वो कहाँ होंगे। वह तो कल रात गाड़ी में बैठ गया होगा, गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी, वो रो रहा होगा, वो दुखी हो रहा होगा, आंसू बहा, बड़ा मतलब तरह तरह की बातें, यानी कि वो बहुत ही दुखी हो रहा था। और यह सोचते जाते और कुछ आंसू पोंछते जाते अंताप में सारा दिन बीत गया। उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण भी नहीं किया। संध्या कुछ पहले हठात छोटे बाबा को आते देखा और वो बड़ा खुश हुआ और उनको देखकर चौंक पड़ा। छोटे बाबा बड़ा भूख प्यास से व्याकुल तो था ही, और बड़े बाबा की आज्ञा का उल्लंघन भय से कातर हो रहा था कि मैंने इनका उल्लंघन भी कर दिया, अब ये बाबा पता नहीं क्या बोलेंगे। वे रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें उठाया और अपने गले से लगाया और पूछा, तुम कैसे लौट आए? छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात उनको कह सुनाई और कातर भाव से क्षमा भी मांगी। बाबा ने वृंदा देवी की कृपा का सारा वरदान सुनाकर छोटे बाबा को
आश्वस्त किया, खुश किया। छोटे बाबा वृंदा देवी की कृपा का स्मरण कर आंखों से आंसू विसर्जन करने लगे। हे मेरी राधे, श्री राधे, हे करुणामयी, हे वृषभानु नंदिनी, आपकी सदा ही जय हो। इस घटना के बाद बाबा ब्रज में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ब्रज में कब आए, कहाँ से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना भर निश्चित श्री गंगा माता गोस्वामिनी के प्रियकर थे। काम्यन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद गोपालक उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं जाकर भजन करने का विचार करने लगे, लेकिन यह देखकर ग्रामवासियों ने कुटिया भी बनवा दी कि ये भजन करेंगे इसमें बैठकर। वे हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल एक बार मधुकरी ले करने के लिए ग्राम में जाया करते थे और पूरा दिन रात हरि नाम जपते थे। सोते 1 मिनट को भी नहीं, पूरा दिन। पाठक विश्वास भले ही न करें, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना और क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में आंसू विसर्जन करते हुए चीखते चिल्लाते और उक्तियों में उसकी अर्चना करते हुए कभी कभी प्रवेश में हुंकार भरते, दिशाएं विकसित हो जाते। एक बार उनकी हुंकार से कुटिया का छत फट गई। आज भी देखने में आती है वृंदावन में सिद्ध, क्योंकि वृंदावन में ऐसे ऐसे भगत हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सभी भक्तों से तो हमारी कभी मुलाकात हुई ही नहीं। बहुत भक्त हैं। श्री राधा मदन मोहन के छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी शक्ति का परिचय पा चुके हैं, और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होंगी। तो ऐसे ऐसे बहुत से चमत्कार हुए। और ये श्री जी है ना, और हमारे नंद किशोर, ये बहुत ही चमत्कार करते हैं। एक बार इनको हृदय से लगाओ, बस बोल दो, हे श्री जी हम आपके हैं, हे कान्हा, हे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी श्री हरदास, हम आपके हैं। बस इनके बन जाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। तन से, मन से, धन से ये हमारी सब सुनते हैं। बोलिए प्रेम से श्री राधे राधे श्याम।